बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। शहबाज गिल पर वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अबलाग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, उन पर स्याही भी फेंकी गई है और लाहौर में उन पर अंडा भी फेंका गया है। यह वाकया जो है काबिल मुजम्मत है। क्यों हुआ है इस बारे में आपको बताते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है यह भी आपको बताते हैं, और साथ ही वो चेहरे जिन्होंने ये काम किया है वो दोनों चेहरे भी आपको दिखाते हैं। शहबाज गिल पर लाहौर हाई कोर्ट में ये कारनामा अंजाम दिया गया हमले का। इसमें जिस शख्स ने स्याही फेंकी है, इस वक्त मैं आपको उसका चेहरा दिखा रहा हूं। ये पुलिस की गिरफ्त में है और इसको फिर मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है वो छुड़ाने भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम इस कारकुन को जो है वो छुड़ाएंगे। इसने शहबाज गिल के चेहरे पर स्याही फेंकी और ये जो है पता ये चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं, जैसे लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जो एमएनएज एमपीएज हैं, उनके जो 7 लोग होते हैं, किसी का सेक्रेटरी, किसी का ड्राइवर, किसी का असिस्टेंट, ये उन लोगों ने तय कर लिया था। इसी बिना पर ये सहाफियों को पता चल गया था कि शहबाज गिल पर हमला हो सकता है और शहबाज गिल को भी ये बात बता दी गई। शहबाज गिल ने इस बारे में ट्वीट भी कर दिया, लेकिन यह हमला जो है वो हो गया। उन पर यह हमला किया गया, स्याही फेंकी गई। वो नरगे में थे पुलिस वालों के, अपने साथियों के, लेकिन स्याही उन पर फेंक दी गई। उनके चेहरे पर भी गिरी, माथे पर भी आई, मुंह पर आई और साथ में उनके हाथ पर भी आई। और शहबाज गिल जो है उन्होंने उसके बाद शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। पहले तो उन्होंने कहा कि अपने करतूतों की स्याही मेरे मुंह पर फेंकी है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो है इससे घबराऊंगा नहीं। मरियम अगर कहती हैं कि हम एक थप्पड़ के बदले 10 थप्पड़ मारेंगे तो मैं 10 थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आऊंगा। मैं आऊंगा जाती उमरा भी, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और अगर वहां पे मेरे मुंह पे स्याही फेंकेंगे तो मैं जाती उमरा से पानी लेके उससे भी मुंह धो के दिखाऊंगा। ये उन्होंने किया, ये गम गुस्से का इजहार था। शहबाज गिल क्या कहते हैं पहले ये देखिए। आपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं जी, क्योंकि ये गुंडागर्दी है। और गुंडा बिल्कुल ठीक ठाक हूं, अल्लाह का शुक्र है। और ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियां देंगे, बल्कि इमरान खान के सिपाही हैं, गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। अब शहबाज गिल पर जो अंडा मारा गया उसकी बात करें। ये अंडा जो है वो मुस्लिम लीग नून की एक खातून कारकुन ने मारा है, और इन खातून कारकुन का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। इस कारनामे पर अगर उनको जेल भी भेज दिया जाए तो वो जेल चली जाएंगी, उन्हें इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। ये खातून क्या कहती हैं, सुनिए। देखिए जी, चीनी चोर, आटा चोर, वोट भी चोर, और रोजाना बकवास टीवी पे करते रहते हैं, और अवाम का खून पीने वाले लोग, इनके इंशाल्लाह ताला मैशर के दिन गिरेबान होंगे इनके और हाथ होंगे अवाम के। लेकिन मैं आज बड़ी बड़ी जुर्रत के साथ मैंने किया है और मैं इस पे फख्र महसूस करती। बेशक मुझे इसके लिए जेल भी जाना पड़े, मुझे कोई डर नहीं। मैंने कुछ दिन पहले आपसे ट्विटर पे अर्ज किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने किया है वो गलत है। यानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के गिर्द घेरा डालकर नारे लगाए, उनको तंग किया, और फिर उसके बाद जो है वो नारों ने उन रहनुमाओं को इतना मुश्तिल किया कि उन्होंने बच्चों से भिड़ के उनको जवाब देने की कोशिश की। फिर वहां पर बदमजगी हुई, थप्पड़ पड़े, दोनों जानिब थप्पड़ पड़े, और ये सब कुछ हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि पीटीआई वालों को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लोगों को वहां घुसना ही नहीं चाहिए था। ये पीटीआई का प्लान्ड इवेंट था। शहबाज गिल साहब ने अनाउंस किया होता, मुस्लिम लीग नून के लोग तैयार थे, उनके साथ ये हो गई। ये रद्द अमल भी है और ये प्लानिंग से किया गया हमला भी है। इसमें कुछ गलती जो है वो रद्द अमल की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अमल की, और दूसरा मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो मौके की तलाश में थे, उन्हें स्कोर बराबर करना था, उन्होंने कर दिया। गलती जो है वो इस वक्त मेरी राय में पीएमएलएन के लोगों की ज्यादा है, लेकिन पीटीआई के कारकुनों ने जो किया था, कारकुन जज्बाती होता है, वो इस तरह का रद्द अमल देता है, उन्होंने इस तरह का रद्द अमल दे दिया है। अब शहबाज गिल साहब जो है वो मजीद आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये चीजें बिगड़ेगी और ये हमें आगे और नजर आएंगे। हसन इकबाल के सिर पे जूता पड़ा, शहबाज गिल के मुंह पे स्याही आ गई। अभी ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, ये खत्म नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए, ये बड़ी आसान बात है। दूसरा, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ और अरकान जो है वो इस्तीफा दे दें। यह हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया गया है। हुकूमत इस्तीफा क्यों डिमांड कर रही है? इसलिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आजाद बॉडी है, उसके मेंबरान को, ये जो सूबाई
मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन में, इनको और इनके चीफ को, इस बॉडी को नहीं हटाया जा सकता। हुकूमत ऐसे नहीं हटा सकती कि हुकूमत का आपको नौकरी से निकाल दिया, आप जाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनको हटाया नहीं जा सकता। इनके पास एक जज वाले इख्तियार हैं, इसलिए इनका मामला मैं लीगल एक्सपर्ट से होने वाली बातचीत के नतीजे में अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब से और कुछ और वकील रहनुमा हैं, उनसे मैं ये तमाम गुफ्तगू होने के बाद आपको बता रहा हूं कि ये जज वाला मामला, इनके पास जज वाले पावर्स हैं, इनके खिलाफ मामला भेजना होगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सदर रेफरेंस भेजेंगे, वहां जाएगा मामला और हुकूमत बताएगी कि हमें इनकी जानिबदारी पर शक है, इनके कंडक्ट का मामला है, इन्हें हटाया जाए। फिर वहां प्रोसीडिंग्स होंगी। हुकूमत किन ग्राउंड्स पर ये डिमांड कर सकती है, ये कहना है लीगल एक्सपर्ट्स का। ये जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डस्का में, जो इलेक्शन कमीशन ने किया, हुकूमत अपना केस देगी कि जो मुस्लिम लीग नून ने नहीं मांगा वो भी दे दिया, जो हमने मांगा हमको नहीं सुना, इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार हो गया है। तो ये कर सकते हैं। साथ ही लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपके पास बड़ी साफ मिसालें हैं। मियां नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, जबानी हमले किए, बुरी तरह से हमले किए। बुक्स से भरे 5 आदमी, 5 जजेस, मियां नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज ने कहा, तलाल चौधरी ने, उसके बाद दानियाल अजीज ने, निहाल हाशमी ने, दीगर लोगों ने बाकायदा नाम लेकर जज साहिबान को धमकियां दी और इस पर इनको सजाएं हुई। इन लोगों को सजाएं हुई, ये लोग अपने ओहदों से महरूम हुए। लेकिन इन इदारों से किसी भी इदारे ने, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो नैब हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, किसी इदारे ने इनको इस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान को जवाब दिया है। माहिरीन का कहना है कि ये इनके जानिबदार होने की निशानी है और इन ग्राउंड्स पर जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजकर ये काम करने की हुकूमत कोशिश कर सकती है, लेकिन ये होना बहुत 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 मुश्किल है। और ये जो ओहदा है इसकी मुद्दत है 5 साल। 5 साल की मुद्दत का मतलब यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके बारे में नजर आ रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून को बड़ा सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़े आराम से फैसला दे देते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वही अगला इलेक्शन करवाएंगे। हुकूमत को सबसे ज्यादा जो है इस वक्त इस बात की फिक्र खा रही है कि जिस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया नजर आ रहा है, वो रवैया हुकूमत के खिलाफ बहुत जारहाना है, वो रवैया नरम गोशा रखता है अपोजिशन के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए। तो ये रवैया जो है अगले इलेक्शन का इनेकाद बड़ा मुश्किल बना देगा, अगला इलेक्शन बड़ा मुश्किल बना देगा। इसलिए हुकूमत जो है वो मुतालबा कर रही है कि इन्हें हटाया जाए। हुकूमत हटाने का इख्तियार नहीं रखती, हुकूमत हटाने के लिए कार्रवाई चला सकती है। उस कार्रवाई का फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी, अदालत उज़्मा के जजेस करेंगे और उसकी एक लंबी कार्रवाई है। ये हमने देखा है इफ्तिखार चौधरी साहब के मामले में भी, ये हमने देखा है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के मामले में भी, और इसी तरह की कार्रवाई सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ भी हो सकती है। लेकिन इसका नतीजा क्या आएगा, एक तो ये नहीं कहा जा सकता, दूसरा हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। और इसी कमीशन के तहत अगर अगले इलेक्शन होंगे तो ये नजर आ रहा है बहुत से लोगों को कि हुकूमत का इस इलेक्शन कमीशन के अंडर होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना तो दूर, मुनसिफाना इंतखाबात का हुसूल जो है वो भी मुश्किल नजर आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।